Good morning, students. Welcome back to my personal YouTube channel in सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपसे पैप्टिक अल्सर के विषय में बातचीत करूँगी। पैप्टिक अल्सर क्या है? आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें अल्सर की बीमारी है, पेट में अल्सर है, आंतों में अल्सर है। Any localized erosion of the mucosal lining of those portions of the alimentary tract that comes in contact with gastric juice. The disintegration of the tissues can also result in necrosis. अर्थात आहार नाल के किसी भी हिस्से में म्यूकोजल लाइनिंग का इरोजन हो, म्यूकोजल लाइनिंग हट जाए और वो गैस्ट्रिक जूस यानी कि आमाशयी रस के संपर्क में आकर नष्ट हो जाए या वहाँ के टिश्यूज़ की नेक्रोसिस यानी कि डेथ हो जाए तो इसे हम अल्सर या घाव कहते हैं। साधारण भाषा में पैप्टिक अल्सर पेट या छोटी आंत के पक्वाशय में होने वाले घाव है जिसमें आमाशय और पक्वाशय की इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है वो उसमें घाव हो जाते हैं और गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ही कंसनट्रेटेड सांद्र अम्ल है वो जब इन कोशिकाओं के संपर्क में आता है तो उनमें घाव कर देता है। ये देखिए एक आमाशय की संरचना आपको बता रहे हैं। आमाशय जो कि जे आकार की थैली है उसमें सबसे अंदर की लाइनिंग जो है वो म्यूकोजा है, उसके नीचे सब म्यूकोजा और फिर मैस्कुलरिसिस और सिरोसिस। तो जो होता क्या है, ये जो आमाशय की जे आकार की थैली है जिसका सबसे ऊपर का भाग फंडस, बीच का भाग बॉडी और नीचे का भाग पाइलोरी कहलाता है। तो इस म्यूकोजल लाइनिंग में जब घाव हो जाते हैं, कुछ डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो ये जो एसिड है जो बहुत कंसनट्रेटेड है वो उस पर घाव करके सब म्यूकोजल लेयर तक आ जाता है और घाव क्रिएट करता है। ये देखिए आमाशय की संरचना की चारों लाइनें दिखाई हैं। म्यूकोजा लेयर सबसे ऊपर है, उसके बाद सब म्यूकोजा और मसल लेयर और लास्ट में सब सिरोसा लेयर। इसी की जो सब म्यूकोजा लेयर जो है उसकी डिटेल संरचना आपको इसमें दिखाई है। ये आप देखिए इसमें दो तरह की सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स हैं, ये ल्यूमन है येलो कलर की और जिसमें ये माइक्रोविलाई म्यूकोजल लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, उसमें दो तरह की कोशिकाएं हैं। एक तो ये चीफ सेल्स जाइमोजन सेल्स हैं जो कि पेप्सिनोजन सिक्रीट करती हैं और इसके अलावा ये जो ब्लू कलर की हैं पैराइटल सेल्स हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जब म्यूकोजल लेयर को अफेक्ट करता है और घाव कर देता है तो अल्सर होता है। ये पैप्टिक अल्सर के स्टेजेस बताइए अल्सर के किस तरह से। आप देखिए ये म्यूकोजल लाइनिंग में पहली हिस्से में थोड़ा सा ग्रूव होना शुरू हुआ, ये ग्रूव बढ़ते बढ़ते सब म्यूकोजल लेयर और मैस्कुलर लेयर तक पहुंच गया। मैकेनिज्म ऑफ अल्सर फॉर्मेशन, अल्सर कैसे बनता है? म्यूकस लेयर जो विस्कस जेल ideally suited for its function of protection from chemical and physical hazards of waterproofing and lubrication। जो आमाशय की इनर मोस्ट लेयर जिसको म्यूकस लेयर कहते हैं वो उसको किसी भी प्रकार के रासायनिक और भौतिक नुकसान से बचाती है, सुरक्षित करती है। और ये हर नंबर पे आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि म्यूकोजा में लोकली रिलीज होते हैं, रिलीज लोकली इन द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा इन रेस्पॉन्स टू एन इरिटेंट स्टिमुलस। दे इंस्टेंटली एक्सेलरेट सेल रिप्लेसमेंट, ओपनिंग अप द माइक्रो सर्कुलेशन टू ब्रिंग सेल न्यूट्रिएंट्स and to remove toxic metabolites, can withstand with absolute alcohol and even by boiling water। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि म्यूकोजल लेयर द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं वो म्यूकोजा और सब म्यूकोजल लेयर को किसी भी प्रकार के इरिटेंट स्टिमुलस से सुरक्षित रखते हैं। और कैसे सुरक्षा करते हैं? ये सेल रिप्लेसमेंट को एक्सेलरेट करते हैं और माइक्रो सर्कुलेशन के द्वारा सेल न्यूट्रिएंट्स को तो अंदर लेके आते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को रिमूव करते हैं। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये ही आमाशय की एब्सोल्यूट अल्कोहल और इवन बॉइलिंग टेम्परेचर वाले पानी से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
तीसरी तरह की चीज़ें हैं यूरोगैस्ट्रोन या एपिडर्मल हीलिंग फैक्टर। ये एपिडर्मल हीलिंग फैक्टर है, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है और सेल प्रोलिफरेशन को बढ़ाता है और अल्सर्स को हील करने के लिए कोशिकाओं को रीजनरेट करता है। तो ये अल्सर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बताया। सबसे पहले म्यूकस लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है, दूसरे नंबर पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जो कि किसी भी तरह के इरिटेंट स्टिमुलस से सुरक्षा करते हैं आमाशय की, और तीसरे नंबर पे यूरोगैस्ट्रोन या एपिडर्मल हीलिंग फैक्टर है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ही इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे कि एसिड सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाए। आमाशयी और पक्वाशयी अल्सर में क्या अंतर है? पहला है कारण। आमाशयिक अल्सर का मुख्य कारण है बैक डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द म्यूकोजा, यानी कि जो HCl के हाइड्रोजन आयन होते हैं वो म्यूकोजल लेयर में पेनिट्रेट कर जाते हैं। दूसरा, रिफ्लेक्स ऑफ बाइल ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी कि आमाशय के निचले हिस्से में जो पाइलोरिक स्फिंक्टर की मांसपेशियां हैं वो लूज़ हो जाती हैं और पक्वाशय से बाइल जूस आमाशय में प्रवेश कर जाता है, रिफ्लेक्स करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक यानी आमाशयिक अल्सर होता है। वहीं पक्वाशयी अल्सर के लिए मुख्य कारण है पैराइटल सेल्स की मात्रा में वृद्धि होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्रावण होना। दूसरा, इम्पेयर्ड इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिन रिलीज, गैस्ट्रिन हार्मोन का इम्पेयर्ड इनहिबिशन होना, यानी कि वो ज़्यादा स्रावित नहीं होता, इम्पेयर्ड वो होता है। तीसरा, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता रहता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जब स्रावित होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रवण को कम करता है। तीसरा, मोर रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड लॉस ऑफ बफरिंग इफेक्ट, यानी कि आमाशय से भोजन अति शीघ्र लेफ्ट करके पक्वाशय में आ जाता है और बिना बफरिंग इफेक्ट के, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त भोजन जो है वो एसिड युक्त भोजन जब पक्वाशय में आ जाता है तो वो पक्वाशय की मांसपेशियों में घाव कर देता है। एसिड सिक्रीशन की जहाँ तक बात करती है, आमाशय में एसिड सिक्रीशन नॉर्मल लिमिट्स में है, किंतु आमाशय की कोशिकाओं का जो रेजिस्टेंस है, सेल रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होने के कारण उनमें घाव हो जाता है। वहीं पक्वाशयी अल्सर का मुख्य कारण अम्ल का अधिक मात्रा में स्रवण होना है, जबकि कोशिकाएं का रेजिस्टेंस सामान्य होता है। आमाशय में होने वाले अल्सर्स का साइज लगभग 1 इंच होता है, जबकि पक्वाशय में होने वाले अल्सर्स छोटे आकार के होते हैं। आमाशय में होने वाले अल्सर्स मैलिग्नेंट अर्थात प्रोन टू कैंसर्स में बदल सकते हैं। वहीं पक्वाशय में पाए जाने वाले अल्सर्स रेयर ही, मुश्किल ही कभी कैंसरस होते हों। जहाँ तक पेन की बात है तो भोजन करने के बाद गैस्ट्रिक अल्सर्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वहीं पक्वाशय के जो अल्सर हैं वो खाना खाने से पहले बहुत तेज़ दर्द होता है और खाना खाने के बाद उस दर्द में कमी आ जाती है, क्योंकि आमाशय में अम्ल को भोजन मिल जाता है जिस पर अम्ल उस पर कार्य कर सकता है। अकरेंस की जहाँ तक बात आती है तो पक्वाशयी अल्सर ज़्यादातर पुअर क्लासेस में, लो इनकम ग्रुप में देखे जाते हैं, जिनके भोजन की पर्याप्तता एडिक्वेसीज में कमी होती है, वो संतुलित आहार नहीं लेते। जबकि पक्वाशयी अल्सर्स प्रायः अपर इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप की सोसाइटी में पाए जाते हैं। आमाशयी अल्सर्स कम लोगों को पाए जाते हैं, कम कॉमन है। वहीं पक्वाशयी अल्सर्स अत्यधिक कॉमन है, प्रायः लोगों में ज़्यादातर पक्वाशयी अल्सर ही पाए जाते हैं। मुझे आशा है कि आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अल्सर क्या है, अल्सर किस प्रकार से होता है और आमाशयी और पक्वाशयी अल्सर में क्या अंतर है, ये भली भांति समझ में आ गया होगा। अगले अध्ययन सत्र में हम लोग अल्सर के दौरान किस प्रकार आहार व्यवस्था करें के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।